क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसको सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम इसको देखते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर का बेसिक फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि अगर हमें a प्लस b का स्क्वायर चाहिए तो हमें a स्क्वायर की जरूरत होती है, हमें b स्क्वायर की जरूरत होती है और फिर 2a और b। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, उसके बाद हमारे पास एक्स भी है और हमारे पास ए भी है। देखते हैं ये यूज हो सकता है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर ए एक्स होल स्क्वायर चाहिए। तो ए एक्स होल स्क्वायर अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो ये उसी तरह से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसका खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो हम इसमें सबसे पहले ए को खत्म करेंगे। ए को खत्म करने के लिए ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए से सबको डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन की दोनों तरफ। ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस 4x डिवाइड बाई ए माइनस a डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई a। अब क्या होगा, ये a से खत्म हो जाएगा और ये a से खत्म हो जाएगा। 0 है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास यहां ये एक्स स्क्वायर रह गया प्लस 4x डिवाइड बाई a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसमें x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास ये पार्ट हो गया, फिर प्लस हम लिखें अगर ये 4 है तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो हमने ये एक 2 लिखा तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमें ये जो x है ये चाहिए, तो ये 2 इंटू एक्स, तो हमारे पास ये a कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास b नहीं है, बाकी जो बचेगा वो हमारे लिए b है। तो इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे 2 है और हमें ऊपर 4 चाहिए। 2 इंटू 2 4 होता है, तो हमें यहाँ पे 2 बाई a ये हमें चाहिए। ये हमारे लिए b होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें इस b का स्क्वायर भी चाहिए। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें जरूरत है कि हम यहाँ पे 2 बाई a का स्क्वायर ले आए। ये हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हमने खुद लिखा है। तो हम ये करते हैं कि इसको हमने प्लस किया है तो इतना ही हम माइनस कर देते हैं, 2 बाई a का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो इसको हम स्क्वायर लिख लेते हैं। किसका स्क्वायर है, ये a यानी x और 2 बाई a प्लस 2 बाई a का स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, x प्लस 2 बाई a का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद ये इज इक्वल टू 0 था। उसके बाद माइनस
2/a का स्क्वायर। हमने यहाँ पे फिर ये -1 मिस कर दिया है, तो हम ये -1 यहाँ पे लिख देते हैं, -1 -1 इज इक्वल टू 0। अब हम एक काम करते हैं, हम ये स्क्वायर वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देते हैं, बाकी ये पार्ट हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, सब प्लस हो जाएगा। हम इधर भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं x प्लस 2/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/a का स्क्वायर प्लस 1। दोनों साइडों पे हम, या अभी इसको छोड़ दें, स्क्वायर रूट लेना है लेकिन हम इसको पहले सॉल्व कर लें, फिर स्क्वायर रूट लेते हैं। 2/a का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4/a प्लस 1। इस पे हम क्या कर सकते हैं, अब इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी ये हमारे पास ये भी स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 2/a इज इक्वल टू, इधर फिलहाल हम ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट, इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। अंदर सॉल्व करते हैं, तो अंदर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 4 प्लस a स्क्वायर। अब ये वैसे ही a प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस a स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय ये a स्क्वायर था, स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर खत्म हो गया और ये आ जाएगा a। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a की वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं x की वैल्यू, तो हम x एक साइड पे रखते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाकी हम राइट हैंड से पे ले जाते हैं, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा -2/a प्लस माइनस 4 प्लस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय a। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a और ये -2 प्लस माइनस 4 प्लस a स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम जरा सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, -2 प्लस माइनस 4 प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय a। तो ये हमारा हो गया आंसर।